चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी आते रहेंगे। ये था पहला क्वेश्चन अपने पास, वही चीज है बार बार बहुत बार कर चुके हैं अब तो अपने, तो बस लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का जो हम करेंगे। तो इसमें क्या बताया था, इसको सोल्व करने के लिए पहले हमें मोड हटाने पड़ेंगे। अब मोड हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए कि मोड के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। इसका रूट है 1, अगले वाले का रूट है 2, अगले वाले का रूट है 3। बताया था वेवी कर्व का इसमें कोई लेना देना नहीं है, बस केसेस बनाने में हमारी मदद करता है। केस 1 हम क्या लेकर चलेंगे कि x जो है वो 3 से बड़ा नंबर है, 3 से इंफिनिटी के बीच में। अगर x 3 से इंफिनिटी के बीच में आएगा तो सोच के देखो, हर मोड का जो इनपुट है वो पॉजिटिव है। अगर मोड के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव हो तो मोड हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे के सारे मोड प्लस से खुलेंगे। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 8। यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 14/3। अब मुझे देखना है कि ये 14/3 काम की वैल्यू है भी या नहीं है। तो 14/3 का मतलब कितना हुआ, 4.666, जो कि 3 से बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू काम की वैल्यू है। इसी तरीके से अब मैं बात करूंगा केस 2 की। अब 3 से बड़े के लिए तो काम कर ही लिया, अब हम काम करेंगे 2 से 3 के बीच में। तो x बिलोंग्स टू 2 to 3। अगर हम 2 से बड़ा नंबर ले रहे हैं और 3 से छोटा नंबर ले रहे हैं तो ये वाला नंबर पॉजिटिव है, इसका मोड डायरेक्ट खुलेगा x माइनस 1 प्लस ये वाला नंबर पॉजिटिव है तो इसका मोड भी ऐसा का ऐसा ही खुलेगा x माइनस 2। लेकिन अगर नंबर 3 से छोटा हो गया तो x माइनस 3 नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मोड खोलते वक्त मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वल टू में आएगा 8। यहां से अगर सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू शायद 8 आ रही है। अब चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू काम की भी है या नहीं है। तो 8 जो नंबर है वो 2 से 3 के बीच में नहीं आता, इसका मतलब ये वाली वैल्यू किसी काम की नहीं है हमारे। ये हुआ केस 2। और इसी तरीके से केस 3 और केस 4। तो केस 3 क्या लोगे कि x अब 1 से 2 के बीच में, x बिलोंग्स टू 1 to 2। अगर 1 से 2 के बीच में है तो वही, अगर दिक्कत आए तो एग्जांपल ले लिया करो, पॉजिटिव नेगेटिव देखने में अगर दिक्कत आ रही हो तो x को पहले ले लेते हैं 1.5 टाइप का, उस टाइप का जो भी नंबर है। शुरू वाला नंबर पॉजिटिव होगा x माइनस 1, बाकी के दोनों मोड नेगेटिव से खुलेंगे तो माइनस का x माइनस 2 माइनस का x माइनस 3 इज इक्वल टू में आएगा 8। यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी आएगी, -1, 2 और 3 5, 5 में से 1 गया 4, और ये आ जाएगी -4। लेकिन चेक करो x की जो वैल्यू आ रही है वो 1 से 2 के बीच में नहीं आ रही, तो ओरिजिनल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही, इसका मतलब रिजेक्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से हम बात करेंगे केस 4 की। केस 4 बिल्कुल एक्सट्रीम केस, जब हमारा x माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में होगा। अगर x 1 से छोटा है तो तीनों के तीनों मोड माइनस के साथ खुलेंगे, मतलब माइनस का x माइनस 1, माइनस का x माइनस 2, माइनस का x माइनस 3, और इज इक्वल टू आएगा 8। यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3। अब मुझे चेक करना होगा कि हमारे पास -2/3 इस इंटरवल में आ भी रहे या नहीं आ रहे। 1 से छोटा नंबर है, मतलब काम का नंबर है। तो हर केस से वैल्यू आई, लेकिन सिर्फ ये दो वैल्यू हैं जो सारी कंडीशन फुलफिल कर रही हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर में x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 14/3 और दूसरी वाली वैल्यू आएगी -2/3। मतलब इसको ब्रैकेट मत समझ लेना गलती से, ये आंसर। किसी को कोई दिक्कत है पूछ लो किसी स्टेप में, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। मानिक सर, मल्टीपल करेक्ट का 5th रह गया था इनइक्वालिटीज में। बच्चों किस दिन डिस्कस कर लेंगे, अभी थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ा लेते हैं। 5th कौन सा था, वही था क्या, वो बड़े वाला √21 माइनस 4x माइनस x के टाइप का कुछ था। वो एक केस 1 तो करके दिखाई दिया था ना, केस 2 बताया था उसी तरीके से कर लेना। तो उसमें अगर कोई आंसर मैच नहीं कर रहा तो व्हाट्सएप कर देना, फिर वो क्लास में भी कोशिश कर लेंगे, किस दिन टाइम मिला तो क्लास में डिस्कस कर लें। लेकिन बाहर पूछ लो अगर एक आध का डाउट है तो फिर थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। हाँ भाई, आंसर मैच किया था इसका, ठीक है, सबका ही हो गया। किसी का रह गया तो बता देना। सेकंड क्वेश्चन ये था, फाइंड द रेंज ऑफ दिस।
अब यहाँ पर बताया था कि अगर मोड एक्स में क्वाड्रेटिक आ रही हो तो उसकी रेंज निकालने का तरीका क्या है। मैं एक ही तरीका करवाऊंगा, कल 2 मेथड करवाए थे, एक परफेक्ट स्क्वायर वाला, एक ग्राफ वाला। अभी सिर्फ ग्राफ वाला करेंगे, ठीक है। आंसर दोनों से आते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो मोड एक्स है उसकी वैल्यू मैं टी ले लेता हूँ। तो ये y में सॉरी टी में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4, ठीक है। इसका एक रफ सा स्केच बना लेना है, रफ सा ग्राफ बना लेना है इसका। मुझे दिख रहा है कि टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो कनकेव अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं, इसका जो वर्टेक्स आता है वो आता है माइनस बी बाई टू ए पर। माइनस बी बाई टू ए का मतलब कितना होगा, माइनस वन होगा। मतलब इस चीज का वर्टेक्स आएगा माइनस वन पर, सही बात है। अच्छा, माइनस वन पर इसकी वैल्यू कितनी है, वन, माइनस टू, माइनस फोर, है ना। कितनी आएगी, ये आ जाएगी माइनस का फाइव। मतलब इसका ग्राफ देखने में कुछ कुछ ऐसा होगा। ये होगा इसका ग्राफ। लेकिन यहां पर हम जानते हैं कि जो मोडेक्स आ रहे हैं वो मोडेक्स की जो वैल्यू आ रही है वो जीरो से इंफिनिटी के बीच में होगी। मतलब मेरे पास जो टी होगा वो जीरो से इंफिनिटी के बीच में लाई करना चाहिए। तो मेरे लिए पूरा ग्राफ काम का नहीं होगा, मेरे लिए सिर्फ वो वाला पार्ट काम का होगा जहां पर टी जीरो से इंफिनिटी आ रहे हैं। तो टी जीरो से इंफिनिटी कहां पर आ रहे हैं, इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है जो ये मैंने पार्ट शेड करा है इसमें जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, दिख रहा है मुझे। यहां पर टी की वैल्यू कितनी है, अगर वाई एक्सिस पर पॉइंट है तो ये वाला जो नंबर होता है, नॉर्मली तो यहाँ पर एक्स होता है लेकिन इस बार टी है। तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू है वो कितनी होगी, जीरो होगी। अगर मैं टी की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो जीरो प्लस जीरो माइनस फोर, यानी कितना आएगा, माइनस का फोर। मतलब y की जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो माइनस फोर आ रही है। तो रेंज में इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस फोर हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट कहां पर जाकर मिलेगा, इंफिनिटी पर। अब इंफिनिटी पर जाकर पॉइंट मिल रहे हैं तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इंफिनिटी आएगी। तो रेंज आ जाएगी माइनस फोर से इंफिनिटी। ये आंसर है अपना, ठीक है। अब गोपिका तूने ये कहा था कि सीधा माइनस डी बाई फोर ए वाला वो बना ले, लेकिन वो चीज गलत हो जाती है। अगर हम केस बनाकर करेंगे तो थोड़ा लंबा सवाल चला जाता है। जैसे केस अगर तू बनाएगी तो केस वन क्या होगा कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर। अब अगर मैं इसमें डायरेक्ट माइनस डी बाई फोर ए वाला फॉर्मूला लगा लूं तो वो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जैसे दोबारा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ ये बनेगा, वर्टेक्स जो आएगा वो माइनस वन पर आएगा। तो अगर मैं माइनस डी बाई फोर ए वाली वैल्यू निकाल रहा हूं तो इसका मतलब मैं ये वाली वैल्यू निकाल रहा हूं, कब, जब x माइनस वन के बराबर है। लेकिन ये ग्राफ तो तब आया है ना जब x ग्रेटर देन जीरो है। तो x को यहां पर माइनस वन पुट करना अलाउड ही नहीं है। तो माइनस वन पर जो y की वैल्यू आ रही है वो हमारे किसी काम की नहीं होगी। तो इस पैराबोला का दोबारा सिर्फ मुझे वो वाला पार्ट काम का होगा जो जीरो के बाद आ रहा होगा। तो कल वाले क्वेश्चन में ये हो रहा था कि जो माइनस बी बाई फोर ए वाला पॉइंट आ रहा था वो शायद ढंग से तो मुझे याद नहीं, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा था। तो इस वजह से वहां पर पंगा नहीं पड़ा। लेकिन अगर हमारे पास वर्टेक्स वाला पॉइंट इस तरफ आएगा तो पंगा पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सॉरी पूरा ग्राफ हमारे काम का नहीं है। जब मैं माइनस डी बाई फोर एक कह रहा हूं तो वो उस एक्स की वैल्यू पर वैल्यू आ रही है, उस एक्स पर वाई की वैल्यू आ रही है जो एक्स यहाँ पर पुट करना अलाउड ही नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पर केस वन में एक्स ग्रेटर देन जीरो पुट करना अलाउड है। लेकिन वहां पर कोइंसिडेंटली वो दोनों सेम आ गए थे क्योंकि वर्टेक्स इस तरफ था। अगर इस तरफ होगा तो ये वाली दिक्कत आएगी। अगर इसमें मैं माइनस डी बाई फोर ए वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूंगा तो आंसर मैच नहीं करेगा, कुछ और आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, अभी भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो। सर आंसर मैच सर, आई हैड डन दिस बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। हाँ भाई विदुर, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैंने भले दोनों तरीके से सिखा दी। देखो मैं थोड़ा ये वाला प्रेफर करता हूँ, मुझे लगता है कि ये छोटा है, बाकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। तुम्हें अगर परफेक्ट स्क्वायर वाला छोटा लगे तो वो करो, बिल्कुल करो। छोटे वाला करना है या छोटा ना भी लगे, जो जिसमें तुम्हें लगेगा कि गलती होने के चांस मेरे से कम है, कि मुझे ये ज्यादा समझ में आया तो मैं ये वाला तरीका कर लेता हूँ। वो थोड़ा सा लंबा चला जाता है, बस बात ये है उसमें, और कुछ नहीं है। और वो भी मेरी ओपिनियन है, जरूरी नहीं कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वैसे ही तुम्हें करना है। सर मेरा माइनस फाइव से इन्फिनिटी आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर वाले में, नहीं अक्षित नहीं हो सकता भाई। तो मैं अब ये तो कैसे बताऊं कि तेरी क्या गलती है।
लेकिन एक काम करना, अगर तेरा -5 से इन्फिनिटी आ रहा है तो व्हाट्सएप कर देना, मैं उसमें गलती बता दूंगा तेरे कहां पर गलती कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस वाले सवाल को टुकड़ों में ही करना पड़ेगा अपने को। हमें इस चीज की रेंज चाहिए, तो हम सबसे पहले वो बेसिक सी चीज ढूंढते हैं जिसके बारे में रेंज निकालना हमें आता है। इस पूरी चीज में मुझे मोडेक्स की रेंज तो निकालनी आती है एटलीस्ट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मोडेक्स की। मोडेक्स की वैल्यू हम जानते हैं 0 से इंफिनिटी होती है। उसमें कितना ऐड करना है, इसके बाद 4 ऐड करने। अगर मैं मोडेक्स में 4 ऐड करूंगा तो कितना बच जाएगा, 4 से इंफिनिटी बन जाएगा। अब इस पूरी चीज का हमें लेना होगा रेसिप्रोकल, मोडेक्स प्लस 4 का। तो बताया था रेसिप्रोकल लेते वक्त वो पुरानी कहानियां दोबारा सेम रहेंगी कि रेसिप्रोकल लेते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो नहीं जा रहे। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे नंबर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को रेसिप्रोकल लेने में, स्प्लिट वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होगा और 4 का रेसिप्रोकल 1/4 होगा। ठीक है, लेकिन अभी भी काम तो पूरा हुआ है नहीं। इस चीज को किससे मल्टीप्लाई करना है, -3 से मल्टीप्लाई करना है। अब -3 है नेगेटिव नंबर। जब भी हम इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो सब कुछ पलट जाता है। 1/4 जो बाद में नंबर आ रहा था वो 3 से -3 से मल्टीप्लाई होकर अब पहले आ जाएगा, यानी माइनस का 3/4। जीरो को तो मल्टीप्लाई कर लो, फर्क ही नहीं पड़ता, ये आ गया। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। इस पूरे एक्सप्रेशन में से मुझे 7 माइनस करना है, और वहां पर हमने बोला था पॉजिटिव नंबर ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी सेम रहती है। बस अगर यहाँ पर 7 सब्ट्रैक्ट करे तो इन दोनों जगह भी 7 सब्ट्रैक्ट होगा। -3/4 में से 7 गया, कितना बचेगा, माइनस का 31/7। और 0 में से 7 गया, वो बचेगा माइनस का 7। और ये अपना आंसर है। जल्दी से नोट करो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। मानिक से मेरा ठीक आ गया परफेक्ट स्पेस। हाँ भाई, मानिक वो आएगा, वो मैथ्स की ये तो प्यारी बात है। इसी तरीके से कर लो, छोटा हो बड़ा हो, जब तक कंसेप्ट सही लगा रहे हो तो आंसर सही आएगा। मस्किन सर, मोड एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोड एक्स इक्वल टू 0 करके y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी ही होगी। सर तो मोड एक्स इक्वल टू 0 रखे भी तो सोल्व कर सकते हैं। मस्किन भाई, वो मोड में फिर भी तेरा ये जुगाड़ चल सकता है, लेकिन वो भी हमेशा नहीं चलेगा, क्योंकि मोडेक्स जहां पर मिनिमम हो रहा है तो जरूरी नहीं है ना कि उस चीज फंक्शन की वैल्यू भी वहीं पर मिनिमम आएगी। जैसे मैं तुझे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एक मिनट ये नोट कर, फिर एग्जाम यहीं देख ले चल। जैसे मान ले मैं सपोज कर तुझे बोलूं कि x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, और मैं तेरे से बात करना चाह रहा हूं 7 माइनस एक्स की। ठीक है, यहां पर x की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अगर तू x को 1 पुट करेगा तो 7 माइनस एक्स कितना होगा, 6 होगा। अगर तू x की वैल्यू 2 पुट करेगा तो 5 आएगा। तो तू देख सकता है x की मैक्सिमम वैल्यू पुट करने से y की मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो ये जरूरी नहीं होता कि जो इनपुट जहां पर मिनिमम है वहीं पर आउटपुट भी मिनिमम आएगा। मोड में एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि दो ही केस बनते हैं, इस वजह से तुम्हारे वो चीजें सही बैठ रही हैं, या तो वो -d/4 वाली या 0 वाली, लेकिन बाकी जगह वो चीजें कभी कभी फेल हो जाती है। ठीक है, तो x की हमने मिनिमम वैल्यू डाली लेकिन तब भी मिनिमम वैल्यू नहीं आई, मैक्सिमम वैल्यू आई। और x की मैक्सिमम वैल्यू डालने से y की मिनिमम वैल्यू आई। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, सपोज कर। इसका ग्राफ हम जानते हैं ऐसा बनता है। अब इस पूरे पैराबोला में x की जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी है। तो ऐसा नहीं है ना कि अगर तू x की मिनिमम वैल्यू पुट करेगा तो y की भी मिनिमम वैल्यू आएगी। मैं जानता हूं y की मिनिमम वैल्यू कहां पर आती है, -1 पर आती है। तो वो कहना कतई गलत होता है, और वो मन में ये धारणा बनानी भी नहीं है कि अगर इनपुट मिनिमम है तो आउटपुट भी मिनिमम होगा। ठीक है, उतनी आसानी से हम नहीं कह सकते। दूसरी बात ये हो रही है कि मोड के टाइम पर तुम्हारा काम क्यों चल रहा है, या बाकी जगह भी काम क्यों चल जाता है क्वाड्रेटिक में, उसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि ग्राफ दो ही तरीके का बन सकता है। ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या फिर ग्राफ ऐसा बनेगा। मैं मान के चल रहा हूं फिलहाल कनकेव अपवर्ड है, डाउनवर्ड के पंगों में नहीं चल रही। तो होगा क्या, हर केस में हमें सिर्फ 0 से इंफिनिटी वाला केस ही चाहिए होता है। मतलब अगर मोडेक्स में क्वाड्रेटिक है, जैसे ये वाली थी या जो मैंने कल क्वेश्चन करवाया था, तो मोडेक्स में अगर क्वाड्रेटिक है तो मोडेक्स की वैल्यू 0 से इंफिनिटी होती है। तो इसका हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए होता है, ये वाला पार्ट।
जब x 0 से बड़ा नंबर है। तो इस वाले में क्या होगा, जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कहां पर आएगी? मिनिमम वैल्यू इसकी वही आ रही है जो पैराबोला की एक्चुअली मिनिमम वैल्यू है। पूरी क्वाड्रेटिक की जो मिनिमम वैल्यू है वही इसकी आ रही है। पूरे पैराबोला का भी लोएस्ट पॉइंट यही वाला पॉइंट है, वर्टेक्स वाला, और जो पार्ट मैंने शेड करा है उसका भी लोएस्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट ही है। तो इसी वजह से वो गोपिका का मैच कर गया कि -3/4a लगा लिया तो मैच कर गया, क्योंकि वर्टेक्स उस तरफ था। अगर वर्टेक्स इस तरफ होगा तो तेरी वाली बात सही हो रही है मिस्किन, कि 0 से इंफिनिटी जब हम कर रहे हैं तो इस पार्ट का लोएस्ट शेडेड पार्ट जो आ रहा है वो 0 पर आ रहा है ना, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर। तो इस वजह से तेरी वो वाली बात वहां पर सही होगी। लेकिन ठीक है, एक बार अगर जुगाड़ बिठा के करना चाहो कि तुम्हें पता चल गया कि दो ही केस है तो वो कर लो। लेकिन एक्चुअली कंसेप्ट वही होता है कि हमें प्रॉपर तरीके से ग्राफ बनाकर वो पार्ट शेड करना चाहिए जिस जो पार्ट हमारे काम का है। उसके बाद उसमें देखना चाहिए कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है। क्योंकि अभी तो फिर भी क्वाड्रेटिक वगैरह चल रही है, क्योंकि अभी तक हम क्वाड्रेटिक के बारे में ही ढंग से बात कर पाते हैं, उसकी उसी के बारे में पता है हमें। बाद में क्यूबिक पोलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का भी ग्राफ बनाना सीखेंगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में, 2-3 महीनों में। ढंग से तो 12वीं में सीखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सीखेंगे। तो वहां पर ये सारी चीजें फेल हो जाती है, क्योंकि ग्राफ मान लो अब तुम्हारा ऐसा बन रहा है, मान लो मैं मोड एक्स में क्यूबिक इक्वेशन दे दूं और उसका ग्राफ ये बन गया। अब मिनिमम वैल्यू 0 पर नहीं आ रही, और जो क्यूबिक की मिनिमम वैल्यू है वो तो है माइनस इंफिनिटी। जैसे मान लो ये ग्राफ बना, मोड एक्स में क्यूबिक थी सपोज करो, तो मुझे इसका दोबारा ये वाला पार्ट चाहिए होगा जो 0 से बड़े वाला पार्ट है। अब इस पार्ट की मिनिमम वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन क्यूबिक की मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रही है? माइनस इंफिनिटी पर। तो क्यूबिक वाला मिनिमा इसके पास नहीं है, वो भी चीज फेल होगी। और ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू 0 पर आ रही है, क्योंकि 0 वाला जो पॉइंट है वो बीच वाला पॉइंट है, ना तो वो लोएस्ट पॉइंट है ना वो हाईएस्ट पॉइंट है, तो दोनों ही कंडीशन फेल होगी। तो कंसेप्चुअली हमें सही चलना है। उसके बाद क्वाड्रेटिक में जो तुमने जुगाड़ बिठाने हैं एक तरह से वो बिठा लो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। अगर अभी भी कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है तो पूछ लेना, जल्दी से नोट करो नहीं तो। हाँ भाई, वैसे समझ में आया तेरे मस्किन जो मैंने बात बोली अभी? और वो जो 0 वाली बात है, जो कल वाला क्वेश्चन था उसमें वो 0 वाली बात फेल हो जाएगी, और गोपी का तेरी वाली बात इसमें फेल हो जाएगी। तो इससे अच्छा ग्राफ बनाकर प्रॉपर प्लॉट कर लो, उसमें क्योंकि ज्यादा मेहनत लगती नहीं, और आदत सही होगी तो बाद में गलती नहीं होती। हमेशा एक प्रॉपर तरीका फॉलो करना ज्यादा सही रहता है, इस चीज के बजाय कि हम ये याद करने में टाइम लगाएंगे कि कहां पर ये चीज वैलिड है और कहां पर वो चीज वैलिड है, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत कुछ चीजें याद रखनी है, कंसेप्ट बहुत सारे हैं। तो जितना काम की चीज याद रखें उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में ये चीजें भूल जाओगे। हो गया नोट सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, ये भी आसान सा सवाल था, घटिया सा सवाल था, फिर दिया ही क्यों था है? कुछ नहीं, यहाँ पर x-3 का मोड है ना, हमें फर्क नहीं पड़ता। मोड के अंदर जब तक लीनियर नंबर आएगा, मोड के अंदर क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है ना x-3, तो हर मोड की वैल्यू 0 से इंफिनिटी की ही बीच में आती है। फर्क ही क्या पड़ेगा, वही आएगा। अगर x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 - 3 0, 0 का मोड 0 आएगा, तो मोड की मिनिमम वैल्यू अभी भी 0 आ रही है। अगर तुम x की वैल्यू इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी -3 इंफिनिटी होता है, उसका मोड भी इंफिनिटी होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी आएगी। मतलब शुरुआत हम यहां से करेंगे कि x-3 जो नंबर है, इसका जो मोड है वो आएगा 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में। अब इस चीज को किससे मल्टीप्लाई करना है? -3 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी हम इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। इंफिनिटी को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंफिनिटी, 0 को करोगे -3 से तो 0 आएगा। ये आ गया। अभी भी काम तो पूरा हुआ ही नहीं। हमें क्या ऐड करना है? 4 ऐड करना है हर तरफ। अगर हर जगह 4 ऐड कर देंगे तो माइनस इंफिनिटी में 4 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस इंफिनिटी। 0 में 4 ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा। ये आंसर है, ये इस एक्सप्रेशन की रेंज है। ठीक है, आसान सा सवाल था, नोट करो, कुछ डाउट है पूछ लो।
सर जब हम x-3 के मोड का ग्राफ बनाएंगे तो रेंज 3 से इंफिनिटी नहीं आएगी, नहीं भाई। अभी ग्राफ बनाने सिखाऊंगा बाद में। जब सारे फंक्शन पढ़ लेंगे, लोग वगैरह, ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में पढ़ते हैं, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है ये बनता है। जैसे सिंपल मोड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, एक वी बनता है जिसमें वर्टेक्स जो है या जो टर्निंग पॉइंट है, जो ये शार्प कॉर्नर है, वो 0 पर आता है, ये बनता है। तो y इक्वल टू x-3 के मोड का जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है। यहाँ पर 3 पर v बनेगा, वहां पर जो v बन रहा था वो 0 पर बन रहा था, यहाँ पर 3 पर v बनेगा। तो अभी भी तू नोटिस करेगा कि y की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 0 ही आ रही है। लोएस्ट पॉइंट पर y की वैल्यू 0 है, और जितना ऊपर जाएंगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इंफिनिटी। तो वैल्यू अभी भी 0 से इंफिनिटी है। इसका ग्राफ अभी भी मैं बता सकता हूँ कैसे बनाएंगे, हल्का सा आइडिया तो दे देता हूँ। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में हम यही पढ़ते हैं कि अगर हमें एक ग्राफ पता है, उसी से मिलते जुलते एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाए। तो उसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसकी मिरर इमेज लेते हैं, कभी कभी ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं, कभी कभी लेफ्ट राइट में शिफ्ट करते हैं। ये वाला फंक्शन, ये वाला जो ग्राफ है वो राइट में शिफ्ट हुआ है। बाकी ग्राफ बनाने का तरीका ये होता है जैसे वहां पर हमने बनाया था। केस 1 हम लेंगे कि x जो है वो 3 से बड़ा नंबर है। अगर x 3 से बड़ा नंबर है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x-3 आएगी, क्योंकि मोड पॉजिटिव से खुलेगा। तो y इक्वल टू x-3 मुझे पता है एक स्ट्रेट लाइन होगी जो 3,0 पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। लेकिन मुझे इस लाइन की पूरी लाइन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसका वो वाला पार्ट चाहिए जहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। मतलब 3 या 3 से बड़े वाला पार्ट चाहिए। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, सिर्फ कौन सा पार्ट बचेगा, ये वाला। इसी तरीके से जब केस 2 बनाएंगे तो ये वाली लाइन आएगी, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो दोबारा एक वी तैयार हो जाएगा, और उस वी में जो टर्निंग पॉइंट होगा वो होगा 3,0। ठीक है। ये ग्राफ वगैरह मत बनाना, सिंपल ऐसे ही लिख लेना जैसे लिखा होगा जो लेफ्ट वाला है। हो गया, चले, ठीक है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने कभी बात बोली या नहीं बोली, क्योंकि शायद अभी तक काम भी नहीं आई। लिखना चाहो नोट बनाकर लिख लो, वैसे घटिया सी चीजें, बातें हम ये कर चुके हैं सारी वैसे, लेकिन फिर भी ये चीज समझते हो, ये बताओ कि x का मोड और माइनस एक्स का मोड बराबर आएगा, ये बात समझते हो। अगर कभी जरूरत पड़ जाए, हमें पुट करना पड़ जाए कि x का मोड निकालो माइनस एक्स का मोड निकालो बराबर है। जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू 2 रख दी, तो 2 का मोड और माइनस, सॉरी गलत रख दिया मैंने, माइनस एक्स का मोड, मतलब मोड के अंदर अगर x हो या माइनस एक्स हो फर्क नहीं पड़ता। 2 का मोड भी 2 आएगा और माइनस 2 का मोड भी 2 आएगा। 7 का मोड भी 7 आएगा, माइनस 7 का मोड भी 7 आएगा। तो अगर ये चीज सुनने में थोड़ी नई लग रही है तो लिख लो, वैसे सिंपल चीज है कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये वाला ट्राई करो जल्दी से। सोल्व करने का मतलब वही x की वैल्यू बतानी है। जल्दी से बताओ क्या आएगी। बताया हुआ है मैंने, हो सकता है बताया हो, मुझे भी याद नहीं रहती एक आध चीज कभी कभी। सारी पुरानी बातें याद करके फिर करना है क्वेश्चन। पुरानी चीजें याद करने का फिर टाइम आ गया थोड़ा सा। अंदर नोटिस करो क्या लिखा हुआ है रूट के अंदर। रूट के अंदर लिखा हुआ है x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-1। ठीक है। अब यहां पर हम क्या बोलेंगे कि रूट x-1 का स्क्वायर है, उसका रूट है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बनेगा, x-1 इक्वल टू x-1। मेरा सवाल तुमसे ये है कि जो सेकंड स्टेप मैंने लिखा है ये सही है गलत है, मेरा डाउट है। गलत है कॉपी का, क्यों गलत है? या अगर कोई ये कह रहा है कि सही है तो क्यों सही है फिर वो? हाँ भाई, बाकी भी बताओ, सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है मैंने? आर्यन सही है तो तेरा आंसर कैसे सही आ गया भाई? तेरा जवाब तू गलत बता रहा है, आंसर कैसे निकाल लिया तूने? गूगल की मदद ले रहा है?
गलत लिखा हुआ है सेकंड स्टेप, क्योंकि पहले भी बेसिक मैथ्स के टाइम पर हमने बात करी थी फिजिक्स वाले में कि रूट एक्स स्क्वायर को कभी भी एक्स नहीं लिखते, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं रूट एक्स स्क्वायर को एक्स लिख रहा हूँ वो तभी लिख सकता हूँ जब एक्स पॉजिटिव है, और अगर हम श्योर नहीं है कि अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो मुझे पॉजिटिव बनाने के लिए मोड लगाना पड़ेगा। याद आई वो बात कि रूट एक्स स्क्वायर को एक्स ना लिखकर हमेशा क्या लिखा जाता है, मोड एक्स। तो वही कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पर। अगर मैं x माइनस वन के स्क्वायर का रूट लिख रहा हूं तो इसका मतलब जब रूट से हट निकालेंगे बाहर तो x माइनस वन के ऊपर मोड लगाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अब x माइनस वन का मोड जो है वो x माइनस वन आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया था क्वाड्रेटिक में। मतलब x माइनस वन का जब मोड निकाला तो बिना कुछ बदलाव किए, बिना कुछ चेंज किए वही नंबर बाहर आ गया दोबारा। तो चेंज कब नहीं होता, जब मोड के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि x माइनस वन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन आएगी। या तो इस तरीके से छोड़ दो आंसर अपना, या फिर आंसर को लिख सकते हो वन से लेकर इंफिनिटी, जैसे मर्जी लिखना चाहो, बात एक ही है। समझ में आया तो नोट करो, कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ये ट्राई करो। हमेशा ध्यान रखो रूट से बाहर आएगा तो मोड लगेगा। हाँ, अगर हम श्योर हैं कि नंबर पॉजिटिव ही है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता कभी, तब हटा दो मोड, कोई दिक्कत नहीं। बस यही छोटी छोटी बातें तुम्हें याद रखनी हो। सर मैंने एस क्यू करके किया था, एस क्यू का मतलब क्या हुआ? स्केयर करके, अच्छा। स्केयर भाई ऐसे मैंने बताया हुआ है, स्केयरिंग करना अवॉइड करना है हमेशा। स्केयरिंग नहीं करते ऐसे। स्केयरिंग करनी भी है तो फिर केसेस बनाने पड़ेंगे तुझे। नहीं मानी, सेकंड वाले का गलत है फिर। चलो स्टार्ट में दे रहा हूँ, मतलब आइडिया दे रहा हूँ कि क्या है। जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए ना कि रूट के अंदर, और ऐसे तुमने 9 10th में भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ है इस तरीके का, कि रूट के अंदर इस तरीके से रूट आए तो भले ही पॉसिबल हो या ना हो वो बाद की बात है, पहली सोच जो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि अंदर वाले को किसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना सको। ये काम तुमने 9 10th में बहुत बार करे हैं कि अगर अंदर वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट से निकालना आसान हो जाएगा उससे। तो जो x प्लस थ्री माइनस फोर अंडर रूट एक्स माइनस वन लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। चलो देखो कैसे करोगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाते वक्त तुम्हें याद होगा सोच हमारी इस तरीके से काम करती है ना, जैसे x प्लस थ्री तो भाड़ में गया एक बार, वो तो जो आएगा आएगा। माइनस में लिखा हुआ है टू इंटू रूट एक्स माइनस वन। मुझे पता है ना, देखो x प्लस थ्री तो आया होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, ये मैं सिंपल ऑब्जर्वेशन से देख सकता हूँ। और ये वाली टर्म आई होगी टू इंटू ए इंटू बी से, तो ये वाला टू तो आता ही आता है। तो ए का काम टू कर रहा होगा और बी का काम कौन कर रहा होगा, रूट एक्स माइनस वन। तो वहां से आइडिया लग जाता है। अच्छा, अभी भी ऐसा पक्का नहीं है कि हो ही गया बस। तो अब चेक करके देखो कि इसका स्केयर और इसके स्केयर का सम ये आ भी रहा नहीं आ रहा। टू का स्केयर करोगे फोर आएगा, एक्स माइनस वन के रूट का स्केयर करोगे तो कितना आएगा, एक्स माइनस वन आएगा। एक्स माइनस वन और फोर मिलाकर बना देगा एक्स प्लस थ्री। तो पता चल गया अपने को ये बात। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा रूट के अंदर एक्स माइनस वन, रूट एक्स माइनस वन, और कितना आया था माइनस टू, पूरे का स्केयर। सोच के देखो ये बात कह सकते हैं। अगर इस चीज को एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर वाली चीज बन जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं अगले वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, मेरे पास लिखा हुआ है एक्स प्लस एट, माइनस में है सिक्स। सिक्स का मतलब क्या होगा, टू इंटू थ्री इंटू रूट एक्स माइनस। तो सारा खेल इसी चीज के ऊपर होता है, तो टू तो आना ही आना है, टू तो भाड़ में गया। मान लो ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तो क्या होगा, टू इंटू ए इंटू बी वाली फॉर्म बन गई। अब चेक करो इनके स्केयर का सम एक्स प्लस एट आ भी रहा है नहीं आ रहा। तो थ्री का स्केयर नाइन, इसका स्केयर एक्स माइनस वन और नाइन को ऐड करोगे तो एक्स प्लस एट आएगा जो कि बाहर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा रूट एक्स माइनस वन माइनस थ्री पूरे का स्केयर इक्वल टू वन। माइनस थ्री क्यों लगाया, क्योंकि माइनस का टू ए भी है।
अगर प्लस का 2ab होता तो +3 लगाते। अब जब स्केयर से रूट कैंसिल आउट करेंगे तो एक तरह से मोड लगेगा, तो मोड लगाओ। यहां पर आएगा √x-1 -2 का मोड और प्लस में आएगा √x-1 -3 का मोड। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी जो मैं थोड़ा बोलूंगा वैसे शायद समझ जाओगे, लेकिन अभी इनइक्वालिटीज में आज पढ़ना है ये चीजों में। असल में तुम नोटिस करो कि अगर तुम इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेते हो, जैसे इस नंबर का और इस नंबर का डिफरेंस लो, तो √x-1 कटेगा। -2 में से माइनस का 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? प्लस का 1। तो इसका मतलब मुझे ये पता चला कि ये वाला जो मोड है वो तो ऐसा का ऐसा ही खुलना चाहिए एज इट इज। और अगर मैं इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं तो मैं चाहूंगा कि ये मोड नेगेटिव से खुले, क्योंकि सोच के देखो अगर ये मोड नेगेटिव से खुल गया तो इनका डिफरेंस अपने आप 1 के इक्वल आ जाएगा। चेक करके देखो, √x-1 कटा, -2 माइनस माइनस +3 इक्वल टू 1। लेकिन ये काम हमारी इच्छा तो नहीं है ना कि जैसे हमारा मन करे वैसे मोड खोल देंगे। उसके अंदर वाला नंबर पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये वाला मोड ऐसा का ऐसा ही खुला है, तो इसका मतलब बेसिकली √x-1 -2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब √x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से परफेक्ट स्केल मतलब स्केलिंग कर सकते हैं दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। स्केलिंग करेंगे तो x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यहां से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि ये वाला जो मोड है वो नेगेटिव से खुले। ये वाला मोड नेगेटिव से कब खुलेगा? जब उसके अंदर वाला नंबर नेगेटिव होगा। नेगेटिव से खुले मतलब माइनस साइन के साथ खुले, कहने का मतलब। तो ये वाला नंबर नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब √x-1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। अच्छा, ये तो पॉजिटिव नंबर है ही और 3 भी पॉजिटिव नंबर है, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है तो स्केलिंग करना अलाउड है। मतलब x-1 लेस देन इक्वल टू 9, यहां से आ गया x लेस देन इक्वल टू 10। अब कंडीशन तो दोनों काम करनी चाहिए ना, इसका भी काम करना जरूरी है, इसका भी काम करना जरूरी है। तो दोनों का काम करना जरूरी होता है तो हम क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन लेते हैं जब भी एंड की कंडीशन है। बताया हुआ है जब भी मजबूरी हो तो इंटरसेक्शन, जब भी चॉइस हो, विकल्प हो तो यूनियन। तो एक बात कर रहे हैं 5 के बारे में, दूसरा बात कर रहे हैं 10 के बारे में। ये कह रहे हैं कि 5 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहे हैं 10 से छोटा होना चाहिए। तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 5 से लेकर 10 तक। मतलब 5 से लेकर 10 तक तुम कोई भी वैल्यू पुट कर दो, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। बाकी लगे आते एक चीज और याद आ गई, जब मैंने पहला लेक्चर तुम्हें बेसिक मैथ्स का पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें इंटरवल वगैरह बताए थे। उसको समझाने के लिए मैंने डिस्क्रीट वैल्यूज और कंटीन्यूअस वैल्यूज बताया था। तो उस टाइम हमने कहा था कि कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, इनफाइनाइट एक्स की वैल्यूज आती हैं। और पिछले 5-10 लेक्चर से हम वही काम कर रहे हैं। ये एक इक्वेशन है लेकिन एक्स की कितनी वैल्यूज आ रही है? इनफाइनाइट, 5 से 10 कोई भी वैल्यू पुट कर दो। इसी वजह से हमने इंटरवल को इंट्रोड्यूस किया था। शायद उस टाइम तुम में से कुछ बच्चों ने पूछा भी था कि ऐसी कौन सी इक्वेशन हो सकती है जिसका आंसर कंटिन्यूअस आए, क्योंकि अभी तक तुम क्वाड्रेटिक क्यूबिक पढ़ते आए थे जिसका आंसर 1 2 3 डिस्क्रीट वैल्यूज में आता था, लेकिन अब कंटिन्यूअस वैल्यूज। कोई दिक्कत है पूछ लो, नहीं तो नोट करो। तुषार सर फिर से बता दो। बच्चे ये बता किस स्टेप में डाउट है, फिर से पूरा कैसे, कहां से नहीं समझ में आया? क्योंकि पूरा बताने में इसका मतलब ये है कि या तो उस टाइम तू खाना खा रहा था, चाय वगैरह पीने लग गया था, या नींद आ गई थी उस टाइम, या उस टाइम तू नोट कर रहा था, या पानी पीने चला गया था। इंटरसेक्शन वाला पार्ट बता दो। देख भाई, इसका मोड इस तरीके से खुलना जरूरी है, इसका मोड इस तरीके से खुलना जरूरी है, तभी दोनों का डिफरेंस 1 के बराबर आ पाएगा। तो दोनों कंडीशंस का काम करना जरूरी है ना। अब दोनों का कंडीशंस का काम करना जरूरी होता है जब एंड की कंडीशन होती है, तो हम दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये कह रहा है कि नंबर 5 से बड़ा, ये कह रहा है 10 से छोटा, तो कॉमन पार्ट क्या आएगा? 5 से 10, वो आंसर है। सो सेकंड स्टेप के बाद आपने जो किया है वो मुझे देख के पता नहीं लगता। ध्रुव भाई वो पता लगेगा भी नहीं। मैं बार बार बोल चुका हूँ, चैप्टर की शुरुआत में तो तुम उम्मीद ही मत करो। मैं और तुमसे झूठ भी नहीं बोलूंगा, मैं फालतू के तुमसे वो वादे कर दूं और या फिर तुम्हारा मन समझाने के लिए कि एक दो चैप्टर बाद सही हो जाएगा, नहीं होगा वो। मतलब ये चैप्टर अच्छा हो जाएगा एक दो चैप्टर के बाद, महीने डेढ़ महीने के बाद।
लेकिन हर बार जब नया चैप्टर होगा, हर चैप्टर में तुम्हारी ये दिक्कत होगी। जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो क्वाड्रेटिक में लोकेशन फ्रूट्स टाइप के एक दो टफ टॉपिक हैं, तब तुम्हें लगेगा कि अच्छा हमसे ये नहीं हो रहे। महीने डेढ़ महीने बाद वो होना चालू हो जाएगा। सीक्वेंस सीरीज चालू होगा, उसमें भी ये दिक्कत आएगी। जो 12th में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पूरी 11th पढ़ चुके हैं, वो भी जब मैथ्स में नया चैप्टर समझते हैं, तब उनको ये लगता है कि ये चैप्टर पल्ले नहीं पड़ रहा, और वो हर चैप्टर में लगेगा तुम्हें। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और अभी तुम्हें पूरा का पूरा समझ में आ रहा है, पूरा पूरा तुम उसी टाइम कॉन्फिडेंट हो। उस टाइप का अपना सिलेबस ही नहीं है। टाइम दे थोड़ा। तुषार, सेकंड स्टेप फिर से बताओ। देखो भाई, यहाँ से स्केयर से रूट काटते हैं, जैसे यहाँ पर स्केयर का रूट लिया था तो मोड़ लगाया था ना, मोड़ लगाना जरूरी होता है। तो परफेक्ट स्केयर बनाने के बाद जब इस स्केयर का रूट लेंगे तो पूरे के ऊपर मोड़ लगाना पड़ेगा। सिमिलरली इसके ऊपर मोड़ आएगा। फिर मैंने एक चीज नोटिस करी कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस ले लूं तो जाकर 1 आएगा। ठीक है। तो डिफरेंस कब बनेगा? जब ये वाला मोड पॉजिटिव से खुलेगा और ये वाला मोड नेगेटिव से खुलेगा, तभी तो डिफरेंस 1 आ पाएगा। तो हमने कहा अगर ये वाला मोड पॉजिटिव से खुल रहा है तो इसका इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए। ये वाला मोड माइनस के साथ खुल रहा है तो इसका इनपुट नेगेटिव होना चाहिए। दोनों को सोल्व करके इंटरसेक्शन ले लिया। और बताओ, और कोई दिक्कत है तो? और ये पहली बार में दिमाग में आ कैसे जाएगा? पहले ही तो क्वेश्चन करा हमने ये वाला। इतना तेज भाई कोई नहीं होता। ना तो पढ़ने वाला होता है, ना जो पढ़ा रहा है। मैं पढ़ता था, मेरे भी पहली बार में थोड़ा दिमाग में आती थी ये चीजें। और ना इवन तो अगर तुम सोचोगे कि हाँ कोई फर्स्ट रैंक वाला बच्चा है, वो पहली बार में सोच लेता है। किसी के बस की नहीं होती पहली बार में सोचना। अभी तो सवाल में क्लास में कर रहे हैं, नहीं तो पेपर में देता डायरेक्ट में। हाँ, ट्राई करना है कि अच्छा नया सवाल आ जाए तो हमारा दिमाग चलना चालू हो जाए धीरे धीरे। हो गया नोट? लास्ट सवाल लिखो, फिर मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी पढ़ते हैं। और हफ्ते में एक दिन बांध लो, जैसे इस हफ्ते तुम्हारा टेस्ट नहीं है ना, और शायद सैटरडे को क्लास होगी, मेरे हिसाब से तो होगी। संडे को अब तुम्हारा टेस्ट नहीं है जैसे, तो संडे को, या अब जरूरी नहीं संडे को ही सारा कुछ एक साथ करना है। जैसे हफ्ते में एक दिन मैथ्स का बांध लो कि उस दिन जितना भी पूरा हो चुका है। सिर्फ ये नहीं कि रिसेंट के जो 2-3 लेक्चर हुए, मॉड्यूलस के जो लेक्चर हुए, क्योंकि वो तुम देख रहे हो कि पुरानी बातें भी यूज हो जाती हैं। तो जितना भी नोटबुक में नोट किया हुआ है सारा रिवाइज करो ढंग से। क्वेश्चंस अगर सारे के सारे दोबारा करने का टाइम नहीं है, और ऑब्वियसली नहीं होगा, 50-60 सवाल अब तक हो चुके होंगे हमारी क्लास में। तो एटलीस्ट उनको पढ़ लो कि हाँ ये क्वेश्चन था, जो मुश्किल लगे उसमें कि हाँ ये थोड़ा अजीब सा था, उसको दोबारा ट्राई करके देख लो। हफ्ते में एक दिन फिजिक्स का, एक दिन मैथ्स का, एक दिन केमिस्ट्री का बांध लो। इस दिन नोट्स रिवाइज करने ही करने हैं मुझे। और कुछ नहीं लगता, 1-1.5 घंटा लगता है मुश्किल से। सर अब ऐसा क्वेश्चन देना जो किसी से नहीं आया। अभी ऐसे रुक जाओ भाई। अभी तो घटिया सा सवाल दूंगा मैं। पहले तो लिखो, फाइंड द रेंज ऑफ। देखो भाई कैसे करोगे। कुछ हद तक काम सेम है, लेकिन हल्का सा बस अलग चीज है। सिंपल है वैसे सवाल। मोड एक्स है। सबसे पहले मोड एक्स की वैल्यू हम जानते हैं 0 से इंफिनिटी होती है। ठीक है। अब इस चीज को 9 में से माइनस करना है। अब देखो, थोड़ा सा वही टाइम बचाने की कोशिश किया करो, हल्का फुल्का समझाने में। भले ही मैं एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ, इतनी देर में तो मैं लिख देता, लेकिन फिर भी आगे के लिए। अब तुम क्या करोगे, या तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे फिर 9 ऐड करोगे। उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट लिख लिया करो। मतलब एक एक स्टेप बचाने में बहुत फायदा मिलता है। तो 9 में से पहले इंफिनिटी माइनस कर दो, कितना आएगा? माइनस इंफिनिटी। 9 में से 0 माइनस करोगे तो 9 आएगा। ठीक है। अब मुझे इस नंबर का रूट लेना है, लेकिन मैं जानता हूं कि हमेशा एक पॉजिटिव नंबर का ही रूट लिया जाता है, नेगेटिव नंबर का रूट नहीं लिया जाता। जब मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं तो मैंने 0 को उसमें इंक्लूड कर लिया। 0 या पॉजिटिव नंबर का ही रूट लेंगे। तो भले ही 9 माइनस मोड एक्स जो है वो -7 वैल्यू ले सकता है। जैसे यहाँ पर चेक करो, -7 वैल्यू ले सकता है ना। लेकिन वो -7 वैल्यू मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो भले ही 9 माइनस मोड एक्स की जो रेंज आ रही है वो -इंफिनिटी से 9 आ रही है,
लेकिन इस रेंज को तोड़कर मैं क्या लिख दूंगा कि 9 माइनस मोड एक्स 0 से 9 के बीच में है। इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि जो इस नंबर की नेगेटिव वैल्यूज हैं वो रिजेक्ट होगी, वो मेरे काम की नहीं है, रूट निकाल नहीं सकता मैं उसका। अब हर तरफ रूट ले लो, तो अंडर रूट 9 माइनस मोड एक्स बिलोंग्स टू 0 का रूट 0 होता है, 9 का रूट 3 होता है, ये आंसर है। तो अभी तक हमने रूट में कभी रेंज निकालने के सवाल नहीं करे थे, अगर कभी आ जाए तो इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले जो अंदर वाला नंबर होता है उसकी रेंज निकालते हैं, अगर उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर गलती से उसमें नेगेटिव नंबर आ जाए तो नेगेटिव वाला पार्ट रिजेक्ट कर दो, वो अपने आप गायब हो गया, क्योंकि उसका रूट निकाल ही नहीं सकते अपने। 0 से लेना चालू करो, रूट ले लो, आंसर लिखो जल्दी से। ठीक है, मॉड्यूलस में अगला टॉपिक लिखो, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। जैसे मोड में अगर इनइक्वालिटीज आ जाए तो उन्हें कैसे सोल्व करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं ये बोल दूं एग्जांपल के तौर पर कि मोड एक्स 4 से बड़ा है, तो मोड में इनइक्वालिटी है तो एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाए यहां से, वो पढ़ना चालू करेंगे अपने। इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। तो पहले थोड़े सिंपल से चालू करते हैं। सपोज करो पहले तुम्हें बोल दिया गया कि मोड एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू ए है, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, जहां पर ए एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, वो मैं लिख दूंगा अभी थोड़ी देर में। जैसे एग्जांपल के तौर पर लो, मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मोड एक्स जो है वो 4 से छोटा नंबर है, लेस देन इक्वल टू 4 है, तो तुम्हारी सबसे पहली सोच क्या काम करनी चाहिए, तुम वो सोचोगे कि कौन कौन से नंबर हैं जिनका मोड 4 आता है। पहले इक्वल टू बना लो, उसके बाद छोटा या बड़ा देखते जाएंगे, वो भाड़ में गया वो सब कुछ बाद में। भाड़ में तो क्यों गया, मतलब बाद में। तो -4 और 4 ऐसे दो नंबर हैं जिनका मोड 4 के बराबर आता है, ठीक है। तो मान लो एक आदमी यहां पर खड़े और या फिर एक आदमी यहां पर खड़े, दोनों की मोड की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। अब याद करो मोड के बारे में हमने क्या बोला था कि मोड का मतलब होता है किसी पॉइंट x का 0 से डिस्टेंस। अब x का मोड मुझे 4 से छोटा चाहिए, मतलब मुझे डिस्टेंस 4 से छोटा चाहिए। अगर कोई आदमी यहां पर खड़ा है तो उसका डिस्टेंस 4 के बराबर है। अगर डिस्टेंस मुझे कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 के पास आना पड़ेगा, यही तो होगा। अगर तुम 0 के पास आओगे तभी तो डिस्टेंस कम होगा, यहां से भी यहां से भी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर x की वैल्यू -4 से 4 के बीच में होगी तो सोच के देखो मोड x अपने आप 4 से छोटा आएगा। जैसे -3 ले लो, -3 का मोड 3, 4 से छोटा है। 4 से पहले कौन आता है, 3, 3 का मोड 4 से छोटा है। तो इसका मतलब जितना तुम 0 के पास आओगे उतना मोड की वैल्यू 4 से छोटी होती जाएगी। वही सेम लॉजिक मैं ए के लिए करूंगा कि अगर मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है और ए एक पॉजिटिव नंबर है, वो मैं भी कंडीशन लिखूंगा। तो ऐसे दो नंबर हैं जिनका मोड ए के बराबर आता है, -a और a। अगर कोई आदमी यहां पर और यहां पर खड़े है तो उसका मोड ए के बराबर है। अगर हमें मोड ए से छोटा करना है, यानी डिस्टेंस को थोड़ा छोटा बनाना है, डिस्टेंस को छोटा बनाने के लिए मुझे ओरिजिन के पास आना पड़ेगा। तो कौन सा एरिया काम का होगा, -a से a वाला। तो मोड एक्स लेस देन इक्वल टू a रिप्रेजेंट्स x बिलोंग्स टू -a टू a। अब देखो यहां पर अगर इक्वल टू था तो यहां पर क्या आई, क्लोज ब्रैकेट्स। अगर इक्वल टू ना होता तो क्या आती, ओपन ब्रैकेट्स। मैं वो अलग से नहीं लिखवाऊंगा, वो फालतू में लाइनें भरने वाला काम है, देखकर और लगता है कि 10-12 रिजल्ट आ गई। अगर इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट लगा दो, इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगा दो, लिखना चाहो अपनी तरफ से लिख लेना। और ये कब काम कर रहे हैं, ये तब काम कर रहे हैं इफ ए इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अच्छा मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, लेकिन जैसे पहले केस में था कि एक पॉजिटिव नंबर था, सिंपली लिख लो, बाकी मैं भी क्यों इतना बड़ा लिखूं।
इफ a is greater than 0, सेकंड केस इफ a is less than 0। अब मान लो मैंने कह दिया a नेगेटिव नंबर है, तो मान लो मैंने लिख दिया कि mod x जो है वो लेस देन इक्वल टू -2 है, a की जगह एक नेगेटिव नंबर रख दिया। ऐसा हो सकता है कि मोड एक नेगेटिव नंबर से छोटा आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है ना वो तो। मतलब x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू 5। तो अगर एक मोड x लेस देन इक्वल टू a हो, जहां पर a एक पॉजिटिव नंबर है, तो x की वैल्यू -a से a। अगर a एक नेगेटिव नंबर हो तो 5। इसमें याद क्या करना है? याद सिर्फ ऊपर वाला करना है। नीचे वाला लॉजिकली बता दिया, वो तो जब तुम कभी तुम्हें दिखेगा कि मोड x नेगेटिव नंबर से छोटा दिया हुआ है, तो वहीं पर समझ में आ जाएगा ना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसका आंसर 5 आना चाहिए। तो इसका रट्टा मारने की कोशिश मत करना, जरूरी नहीं है। सिर्फ ऊपर वाला पॉइंट याद रखना है अपने को। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट अपने पास आता है कि अगर मान लो दे दिया जाए कि मोड x a से बड़ा है। दोबारा मैं दो केस बनाऊंगा। पहला केस मैं बनाऊंगा कि अगर a 0 से बड़ा नंबर है, और दूसरा केस मैं बनाऊंगा अगर a लेस देन 0 है। मेन तो बड़े वाला नंबर है, पहले उसके लिए बात करते हैं, बड़े वाला काम। दोबारा सोच के देखो, मैं कह रहा हूं कि मोड ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन a है, a पॉजिटिव नंबर है। सबसे पहले इक्वालिटी सेट कर दो, बराबर कर दो, छोटा बड़ा करते रहेंगे। मोड x a के बराबर कब होगा? जब या तो a होगा या -a होगा। -a और a का ही मोड a के बराबर आता है। अब मान लो कोई आदमी यहां पर खड़े है। अब हमें डिस्टेंस यानी मोड x a से बड़ा करना है। अगर हमें डिस्टेंस बढ़ाना है तो जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उस पॉइंट से दूर जाना पड़ेगा। अगर मैं -a पर खड़ा हूं तो मुझे किस तरफ जाना पड़ेगा? राइट में, सॉरी लेफ्ट में। अगर लेफ्ट में जाएंगे तभी तो 0 से डिस्टेंस बढ़ेगा ना। अगर कोई आदमी मान लो a पर खड़े और उसको अपना डिस्टेंस 0 से बढ़ाना है, तो उसको किस तरफ जाना पड़ेगा? राइट में जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कहां से कहां तक आएगी? -इंफिनिटी से -a, यूनियन a से इंफिनिटी। या तो मैं -a के लेफ्ट में जाऊंगा या a के राइट में जाऊंगा। तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -a, यूनियन a टू इंफिनिटी। ये तब आया है अगर a एक पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, मान लो अगर a नेगेटिव नंबर आ गया, तब क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो मैंने ले लिया कि मोड x जो है वो -2 से बड़ा है, a नेगेटिव आ गया। तो मोड तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, जीरो या पॉजिटिव होता है। तो जीरो भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, और एक पॉजिटिव नंबर भी हमेशा पॉजिटिव नंबर से बड़ा होगा, सॉरी नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। तो x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये इनइक्वालिटी तो सेटिस्फाई होगी होगी। इसका मतलब यहां से मैं क्या कह सकता हूं? यहां से मैं कह सकता हूं x बिलोंग्स टू r। कोई भी नंबर पुट करो, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे बेसिक जो दो इनइक्वालिटी है वो ये है। नोट करो, कुछ डाउट है पूछ लो। अभी एक पॉइंट और लिखवाना है, अभी क्लास में छोड़ना। पॉइंट तो 3-4 बचे हैं, बाकी कल करेंगे। अभी एक पॉइंट और लिख दो बस। सर थर्ड बता दो फिर से। थर्ड का मतलब ये वाला। देख भाई, अगर मोड एक्स तुझे ग्रेटर देन इक्वल टू ए बोला हुआ है, तो पहले तूने मान लिया कि मोड एक्स ए के बराबर है। तो -a और a ऐसा नंबर है जिसका मोड a के बराबर आता है। अब तुझे मोड एक्स a से बड़ा करना है। मोड x का मतलब ही क्या होता है? जीरो से डिस्टेंस। अगर तू जीरो से डिस्टेंस बढ़ाना चाहता है तो तुझे जीरो से दूर जाना पड़ेगा ना। तो मान ले तू -a पर खड़ा है, तो तुझे लेफ्ट में जाना पड़ेगा जीरो से दूर। तब जाकर डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो मोड बढ़ेगा। इसी तरीके से मान ले एक आदमी यहां पर खड़ा है, तो फिलहाल उसका डिस्टेंस जीरो से a के बराबर है, बिल्कुल एक्सट्रीम वैल्यू है। अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाना चाहूंगा तो जीरो से दूर जाना पड़ेगा, तो राइट में जाएंगे। तो ये वाला इंटरवल का नाम क्या होता है? -इंफिनिटी से -a। इस इंटरवल का नाम क्या होता है? a से इंफिनिटी। बस वो लिखा हुआ है। सर फोर्थ बता दो, नेटवर्क चला गया था। फोर्थ में हमने ये कहा है कि जैसे मान ले मैं तुझसे बोल दूं कि मोड x -2 से बड़ा नंबर है। अब मोड x नेगेटिव नंबर से तो हमेशा ही बड़ा होगा ना। तो x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, फर्क ही क्या पड़ता है? तो x बिलोंग्स टू r। हर वैल्यू काम की है।
समझ में आया क्या किए? सिंपल चीजें हैं। दोनों में दोनों पॉइंट्स के जो सेकंड सेकंड पॉइंट है याद रखने की जरूरत नहीं है, फाई और आर वाला। वो तुम देखते ही बता सकते हो, रट्टे मारने मार लो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ऊपर वाले तो याद ही करने हैं अपने को, मतलब वो डायरेक्ट लिखने हैं उसमें। अब ये नहीं होना चाहिए हमने लॉजिक समझ लिया। लॉजिक इसलिए समझ लिया कि अगर हम कभी कंफ्यूज होंगे तो हम साथ के साथ उसको ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। लेकिन उतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि बार बार हर बार ये फिगर बनाकर देखें। तो वो रट्टे मारने पड़ेंगे कि अगर ए से छोटा है तो माइनस ए से, अगर ए से बड़ा है मोड तो माइनस इंफिनिटी से माइनस ए, यूनियन ए से इंफिनिटी। लास्ट पॉइंट लिखो, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। अगर कभी तुम्हें बोल दिया जाए कि मोड एक्स की जो वैल्यू है वो ए से बी के बीच में है, मोड एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में है, तब क्या होगा? एक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी से माइनस ए, यूनियन ए से बी। ये कब है? ये तब है जब ए भी पॉजिटिव नंबर है और बी भी एक पॉजिटिव नंबर है। ए जीरो से बड़ा है, बी भी जीरो से बड़ा है और बी ए से बड़ा है, मतलब दोनों नंबर पॉजिटिव है। ए छोटा पॉजिटिव है, बी बड़ा पॉजिटिव है। अगर मोड एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में हो तो एक्स की वैल्यू माइनस बी से माइनस ए, यूनियन ए से बी। अब वो मैं फालतू में पन्ने नहीं भरवाना चाहता, मैं नोट्स नहीं लिखवा रहा वो पूरे। अगर जैसे मान लो बी के ऊपर इक्वालिटी ना होती, यहाँ पर सिंपल लेस देन होता, तो जहां जहां माइनस बी और बी आ रहा है उन पर ओपन आ जाता। ठीक है, इक्वलिटी है तो क्लोज ब्रैकेट। जैसे अगर ए पर हमारे पास इक्वल टू ना होता, मोड एक्स ग्रेटर देन ए होता सिंपल, तो माइनस ए और ए पर ओपन आ जाता, बाकी हर जगह क्लोज। ठीक है, लॉजिक क्या है इसका? वही लॉजिक है। मोड एक्स ए से बड़ा है तो यहां से इसका पार्ट उठा लिया, मोड एक्स बी से छोटा है तो ये वाली इनइक्वालिटी होगी। दोनों काम करनी है तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक है, इस वाले का और इस वाले का इंटरसेक्शन लेकर ही आ जाता है। नोट कर लो, आज के लिए इतना। नोट्स ढंग से रिवाइज करके आना, तभी कल वाला समझ में आएगा।